जब मेरी मॉम ने मेरे भाई से कहा कि मेरे कमरे में मौजूद मकड़ी को मारे, तो उसने उसे टिश्यू में कुचलकर मेरे पीछे घर में भागना शुरू कर दिया। और यकीन करो, मुझे मकड़ियों से बेहद नफरत है। यकीन करो, मेरा भाई बहुत ही बुरा है। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि मुझसे बदला कैसे ले सकती हूँ। देखो मिनाहिल, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। काश का मेरा कोई होता, चाहे वो मुझ पर मकड़ियाँ ही फेंक के मुझे तंग करते। हेलो दानिया। और मिनाहिल, ये मेरा दोस्त काशिफ है। ये आज हमें बीच क्लब में ज्वाइन कर रहा है। जरा आराम से आमिर, मैं कुछ भी ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बस ये देखने आया हूँ कि ये मुझे कैसा लगता है। ओके, मेरी दादी को लगा मेरे लिए अच्छा होगा, इसने मुझे इनवाइट किया, तो मैं आज आ गया हूँ। मगर मुझ पर ज्यादा दबाव मत डालो। चलो, तुम इसको ट्राई तो करना चाहते हो, और यही मैं चाहता भी था। मुझे लगता है तुम्हें बहुत मजा आएगा। अरे मिनाहिल, क्या हुआ तुम्हें? मैं अभी दानिया को बता ही रही थी कि मेरा भाई मेरे साथ कितना बुरा सलूक करता है। कल रात वो एक मरी मकड़ी को पकड़कर मेरे पीछे पीछे भाग रहा था, मेरे मुंह के करीब ला रहा था वो। खैर, मैं और दानिया ये सोच रहे थे कि मैं उससे अपना बदला कैसे लूं। दरअसल मिनाहिल उससे बदला लेना चाह रही थी, मैं नहीं। और मैं तो इसको ये बता रही थी कि ये कितनी खुशकिस्मत है कि इसका भाई है। मिनाहिल, क्या तुमने कभी अपने जज्बात मेरी तरह लिखने के बारे में सोचा है? इससे दिल बहुत हल्का हो जाता है, यकीन करो। वैसे भी मकड़ियाँ इतनी छोटी होती हैं, क्या बिगाड़ सकते हैं? मुझे लगता है तुम वैसे बात को बतंगड़ बना रही हो। चलो आमिर, क्या तुम्हारा बीच क्लब शुरू नहीं होने वाला है? हाँ काशिफ, मैं अभी आ रहा हूँ। दोस्तों, मैं जानता हूँ काशिफ जरा गुस्से वाला, पर इसे चांस देना चाहिए। वो अपनी दादी के साथ रहता है और उसकी जिंदगी काफी मुश्किलात से गुजरी है। शायद इस वजह से वो ऐसा है। और मिनाहिल, अगर तुम्हारे भाई की कोई दोस्त है तो उसके बचपन की तस्वीरें उसको दिखाकर तुम अपने भाई को शर्मिंदा कर सकती हो। या फिर मजाक के लिए टॉयलेट सीट पर वैसलीन लगा दो। मैंने एक वीडियो में देखा था, ये बहुत ही अच्छा प्रैंक है। सबसे पहले तो उसकी कोई दोस्त नहीं, और जैसे कि मेरी किस्मत खराब है, मुझे लगता है कि मैं खुद ही टॉयलेट सीट पर पहले बैठ जाऊंगी। याद रखो, मेरे 5 बड़े भाई हैं और हमारा घर यूं कह लो इतना बड़ा नहीं। खैर, मुझे इस बारे में कुछ और ही सोचना होगा। कभी कभार छोटी बेटी होना बहुत ही अच्छी बात होती है, लेकिन मेरे लिए काफी मुश्किलात पैदा कर रहा है। ठीक है, तो तुमसे बीच क्लब में मुलाकात होगी। हेलो काशिफ, मैं भी आ रहा हूँ। अब चलो मिनाहिल, क्लब का वक्त हो गया, मैं लेट नहीं होना चाहती हूँ। और फिर ये जो नया बॉस मुझसे शायद 10 साल छोटा होगा मेरे पास आया और कहने लगा मुझे ये रिपोर्ट कल दिन के इख्तिताम तक चाहिए ही चाहिए। ओह नूर, ये नया बॉस वाकई मेरे ईमान को आजमा रहा है। तो तुमने जवाब में क्या कहा? ज्यादा कुछ नहीं, मैंने बस इस हफ्ते के कैरेक्टर वर्ड के बारे में सोचा और अपने दिल से कहने लगा, अच्छा मुझे यहाँ से शफकत से पेश आना चाहिए। मैंने सोचा कि अगर मैं ये लफ्ज़ पढ़ता रहा हूँ तो मुझे इसे अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर भी अपनाना चाहिए। इसलिए मैंने तय किया कि उसके रवैये को अपने ऊपर गालिब नहीं आने दूंगा। मैंने बस अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखी और आगे बढ़ गया, लेकिन वो मुस्कुराहट नकली थी। वो कहते हैं ना, नकली करो जब तक असली ना हो जाए। ओह हाय, वेलकम टू बीच क्लब। क्या हाल है बच्चों? ओह हेलो नुमान भाई और नूर आपी, ये काशिफ है। मैंने इसे इनवाइट किया कि बीच क्लब में आया करे। तो आमिर का जो भी दोस्त है वो हमारा दोस्त है। खुशामदीद काशिफ। ओह, और तुमने रजिस्ट्रेशन पेपर भी मुकम्मल किए हुए हैं, बहुत खूब। कमाल है। हाँ, बैठो यहाँ। चलो ठीक है बच्चों, बैठ जाओ। अब हम शुरू करते हैं। तो बताओ, आप सबका हफ्ता कैसा गुजरा? मेरा हफ्ता अच्छा नहीं गुजर रहा बिल्कुल भी, पर मैं इसे बदलना चाह रही हूँ। लगता है शायद कोई बदला लेना चाह रहा है ना? ठीक कहा मैंने। मुमकिन है ऐसा ही हो। मुमकिन है, हमें सीधी बात करनी चाहिए। मिनाहिल को मकड़ियों से डर लगता है। वो अपने भाई से बदला लेना चाहती है, जो टिश्यू पेपर में कुचली हुई मकड़ी लेकर पूरे घर में इसका पीछा कर रहा था, इसको तंग करने के लिए। मैंने तो इसे कहा कि भूल भी जाओ इसको। अच्छा काशिफ, बस ठीक है। सुनो, शुक्रिया कि तुमने हमें ये बात बता दी। और इत्तेफाक से इस हफ्ते का कैरेक्टर वर्ड है शफकत। जी हाँ, तो मुझे कौन बताना चाहेगा कि शफकत क्या है? ये है किसी के साथ अच्छा बर्ताव करना। मैंने एक दफा शफकत के बारे में एक नज्म लिखी थी, मैं अपनी डायरी में इसे ढूंढती हूँ अभी। ठीक है दानिया, लेकिन तुम देख क्या रही हो? ये रही वो नज्म। शफकत, अज़दानिया निकोल मैकडगलस। मेहरबानी, ये है अच्छा बर्ताव जब तुम मजबूर भी ना हो उस बूढ़ी औरत की मदद करना जब गली पानी से भरी हो। ये सीधा रास्ता चुनने का फैसला है। हर दिन सब पर मेहरबान रहो। दानिया, तुमने कमाल कर दिया। शफकत या मेहरबानी दोस्तों के साथ दोस्ताना और खुश इखलाक रवैया है। बिल्कुल नूर, आपने ठीक कहा। अब क्या कोई मुझे बताएगा कि मेहरबानी करने से क्या महसूस होता है? काशिफ, आप क्या कहते हो?
पता नहीं, लेकिन मैं आपको इसको उलट जरूर बता सकता हूँ। कभी कभी जब मैं किसी के साथ बदतमीजी करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे मैं अपना गुस्सा निकाल रहा हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है आमिर? मेरे ख्याल में जब हम गुस्से में हों और मुश्किल हालात से गुजरे हों तो मेहरबान रहना काफी मुश्किल होता है। शायद इसीलिए स्कूलों में इतने बदमाश लड़के होते हैं। काशिफ, शायद तुम्हें एहसास ना हो लेकिन तुम्हारी बातें बहुत हकीकत पसंद और गहरी हैं। ओ हाँ, जरा वजाहत कीजिए इसकी। अगर मैंने सही सुना है तो तुम कह रहे हो कि कभी कभी हमारे अंदर बहुत सारी जज्बाती कैफियत होती हैं और हम उन मनफी जज्बात को दूसरों को नुकसान पहुंचा कर ही बाहर निकालते हैं। जैसे पुरानी कहावत है कि बदहाल लोग दूसरों को भी बदहाल देखना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर मैं खुश नहीं तो कोई और खुश नहीं हो सकता। और बाज़ औक़ात हमें ये भी पता नहीं होता कि हम क्यों गुस्से में हैं। बस अच्छा लगता है कि दूसरों पर हम गुस्सा अपना निकाल दें। हम में से अक्सर लोग ऐसा पहले कर चुके हैं। बिल्कुल जैसे मिनाहिल इस वक्त महसूस कर रही है। वो इतनी नाराज है कि उसका सारा ध्यान अपने भाई से उस छोटे से मकड़ी वाले वाक़े का बदला लेने पर है। छोटा वाक़या नहीं था आमिर। सॉरी मिनाहिल, मुझे यकीन है ये तुम्हारे लिए काफी बड़ा होगा। मगर आमिर, ये दुरुस्त है। सुनो, मैं तुम सब के लिए एक चैलेंज ला रही हूँ आज। शायद आप लोगों को एहसास ना हो, लेकिन मैं बचपन से ही हर हफ्ते किड्स बीच क्लब आया करती थी। काशिफ, मैं तुम्हारा पस मंजर तो नहीं जानती, लेकिन मेरा ख्याल है कि मुश्किल घराने से मैं भी आई हूँ और बहुत गुस्से वाली लड़की भी थी। और आखिरी चीज जो मैं चाहती थी वो हरगिज ये नहीं थी कि मैं हर हफ्ते मुस्बत बातों पर गौर करूँ, क्योंकि जब आप गुस्से में होते हैं तो इस तरह की मुस्बत बातें आपको समझ भी नहीं आती ईमानदारी से। मगर जैसे जैसे मैंने और सीखना शुरू किया, मुझे समझ आना शुरू हो गया कि ये सब कैसे जुड़े हैं। आपने कहा आप चैलेंज दे रही हैं, अगर मैं जीता तो इनाम मिलेगा क्या? नहीं, ये उस तरह का चैलेंज नहीं है। ये चैलेंज है कुछ सोचने के बारे में। मैं ये चैलेंज देना चाहती हूँ कि आप सब मेहरबानी को आजमा कर देखें। ये इस हफ्ते की यादगिरी आयत तो नहीं, लेकिन शफकत पर एक बड़ी अच्छी आयत इफ्सियों 4:32 आयत में, जहाँ लिखा है कि एक दूसरे पर मेहरबान और नर्म दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। तो हमें शफकत अपनानी है, एक दूसरे को माफ करना सीखना है। जरा सोचिए, अगर खुदा ताला ने अपने बेटे जनाबे मसीह को हमारे गुनाहों के लिए कुर्बान कर दिया ताकि हम उनकी माफी का तजुर्बा करें, तो फिर हम एक दूसरे को कैसे माफ नहीं कर सकते? सोचिए जरा। नूर, क्या बात है, बिल्कुल जबरदस्त। और क्या ये असूल तब भी लागू होता है जब कोई आपके साथ किसी किस्म का प्रैंक करे? जी हाँ, बिल्कुल नौमान, चाहे जो भी हो, यानी हर हाल में। एक बात मुझे पता है कि मैं जितनी मेहरबानी की मशक करती हूँ ये उतना ही आसान होता जाता है। और यही मेरा चैलेंज है। मैं सबको चैलेंज देती हूँ कि मेहरबानी की मशक करो, चाहे जो भी हो और हर हाल में। ओके, क्या तुम लोग ऐसा करोगे? हाँ, जी हाँ, कोशिश मैं क्यों करूंगा। नहीं। नूर, आपने बहुत बड़ी डिमांड कर दी है, मैं यकीन से नहीं कह सकता। हाँ, आपने वाकई मेरे इंतकामी मंसूबे की हवा निकाल दी है नूर। अब मुझे नहीं लगता कि मैं अपने भाई की उस हरकत पर बदला ले सकती हूँ। मुझे बहुत बुरा लगेगा ना। मेरे ख्याल में आज के हफ्ते का करैक्टर वर्ड सिर्फ मेरे सीखने के लिए ही था। मैं तो ये नहीं कहूँगा मिनाहिल, ये तो हम सब के लिए एक अच्छा सबक है, बशमूल मेरे लिए भी। इस हफ्ते मेरा दिल भी चाह रहा था कि अपने बॉस को बुरा भला कहूँ, लेकिन खुदा ताला ने मुझे इस हफ्ते के सबक की याद दिलाई, सो मुझे सही रद्द-ए-अमल का इंतखाब करना पड़ा। और जानते हो क्या, मुझे ये सब करके बहुत अच्छा महसूस हुआ। हेलो दोस्तों, आप सबको खुशामदीद। मैं हूँ मिस नादिया। तो आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? जी हाँ, ये वक्त है हमारी सबक आमोज़ आयत का। आपके पास किताब मुकद्दस है? क्योंकि मेरे पास मेरी किताब मुकद्दस है। आज की सबक आमोज़ आयत गलतियों के नाम खत से है। ये वो खत है जो पौलुस रसूल ने गलतिया की कलीसिया को लिखा था। खुदा ताला ने ये कलिमात हजरत पौलुस को दिए। पूरी किताब मुकद्दस हमें जिंदगी के उसूल और रहनुमाई अता करती है, और ये भी हमें वही सिखाती है। आगे चलकर हम किताब मुकद्दस में दूसरे सैमुएल से एक कहानी सीखेंगे जिसमें एक शख्स ने दूसरे के साथ शफकत दिखाई, बिल्कुल वैसे जैसे ये गलतियों की आयत हमें सिखाती है। अच्छा, अब अपनी किड्स बीच का मुतालियाती किताब मुकद्दस खोलिए, गलतियों की किताब बाब 6 और 10 आयत को। जी हाँ, ये आपको सफ़ा नंबर 1284 पर मिलेगी। क्या आपको याद है अलिफ का क्या मतलब है? जी हाँ, आपको पता होगा। जब किसी आयत के साथ अलिफ लिखा हो तो इसका मतलब है कि हम सिर्फ उसके पहले हिस्से पर ही फोकस करेंगे। आइए मिलकर आयत देखते हैं। गलतियों 6 बाब 10 आयत हिस्सा अव्वल, बस जहाँ तक मौका मिले सबके साथ नेकी करे, खास कर अहले ईमान के साथ। वाह! तो बच्चों, क्या आपने ये आयत सुनी? खुदा का कलाम किताब मुकद्दस हमें बताता है कि जब भी हमारे पास मौका हो हम सबके साथ नेकी करें। आपके ख्याल में आपके पास कब मौका होता है?
बिल्कुल जी हाँ, आपके पास तकरीबन हर दिन मौका होता है। हमारे पास हर वक्त ही मेहरबानी की मश्क का वक्त होता है। कभी कभी मेहरबानी करना मुश्किल होता है, खासकर जब कोई आपके साथ मेहरबान ना हो तो। मुझे याद है जब मैं आपकी तरह स्कूल में पढ़ती थी तो मेरी क्लास के कुछ बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे। मैं ऐनक पहनती थी और वो मुझे बहुत से बुरे नामों से पुकारते थे, सिर्फ आंखों की वजह से नहीं, बहुत सी चीजें जिससे वो मेरे दिल को दुखाया करते थे। मुझे याद है मैंने अपनी अम्मी को बताया कि मुझे कैसा लगता है, तो उन्होंने मुझे यही आयत के बारे में बताया था। और जानते हैं खुदा ताला ने क्या दिखाया? उन्होंने ये सच्चाई वाज़े की, हाँ कभी कभी दूसरों के साथ अच्छा रवैया इख्तियार करना वाकई मुश्किल होता है, खासकर जब वो आपके साथ बुराई से पेश आए। लेकिन जब मैंने फर्माबरदारी के साथ मौका तलाश किया दूसरों के साथ अच्छे बर्ताव का, खुदा ताला ने मेरी मदद की कि मैं उन बदमाशों के साथ मेहरबानी से पेश आऊं और उसका मौका तलाश करूं। यह था मेरा रवैया। आखिरकार कुछ ने मेरा मजाक उड़ाना बंद कर दिया और उनमें से बहुत से तो मेरे दोस्त भी बन गए। मेरी अम्मी ने मुझे वो बताया जो मैं कभी नहीं भूलूंगी। उन्होंने कहा, रस्सी खींचने के खेल को खत्म करने का तेज तरीका कि रस्सी को छोड़ दो। शुरू में मुझे समझ नहीं कि इसका क्या मतलब है, लेकिन जब मैंने अपना दिफा करना छोड़ दिया और मेहरबानी करना शुरू किया तो ऐसा लगा कि उनके पास मेरा मजाक उड़ाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। कभी कभार हम सोचते हैं कि हमें अपने वालिदैन से ज्यादा पता है, और मेरी अम्मी ने ये मुझे बेहतरीन नसीहत दी जबकि मैं बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही थी। जब हम नुमान और क्लब हाउस के बच्चों के पास आयत याद करने के लिए जाएं तो रस्सी के खेल को याद रखिए। बस जहाँ तक मौका मिले सबके साथ नेकी करे, खासकर अहले ईमान के साथ। गलतियों 6:10 आयत। ये छोटी सी गेम कहलाती है बकेट ब्रिगेड। हम सबके पास एक एक पिंग पोंग बॉल है और हम ये कोशिश करेंगे कि अपनी पिंग पोंग बॉल को उछालकर सामने पड़ी टोकरी में फेंकें, और इस दौरान हम अपनी यादगिरी आयत दोहराते हैं। इस हफ्ते की आयत बहुत छोटी है इसलिए बहुत आसान होगी, और इस गेम के आखिर तक तुम सब तो ग्रैंड मास्टर हो जाओगे। तो हम सब मिलकर दोहराते हैं। तैयार हो? गलतियों 6:10 आयत। बस जहाँ तक मौका मिले सबके साथ नेकी करें, खासकर अहले ईमान के साथ। गलतियों 6:10 आयत। क्या किसी का कोई सवाल है? क्या जीतने वाले के लिए इनाम है? सॉरी काशिफ, इसके लिए कोई इनाम नहीं है। सिर्फ जाती तसल्ली है कि जब तुम ये गेम खेल रहे थे तो तुम सबके साथ शफकत के साथ पेश आए। जी हाँ बिल्कुल। तो लड़कियों, हारने के लिए तैयार हो जाओ। ओह नहीं, हम पहला मौका काशिफ को देने वाले हैं। क्या तुम तैयार हो? जी मैं कोशिश करूंगा। मिनाहिल ये तुम्हारी तरफ आ रहा है, बस जहाँ तक मौका मिले सबके साथ नेकी करे, खासकर अहले ईमान के साथ। काशिफ, हवाला देना ना भूलो कि ये आयत किताब मुकद्दस में कहाँ है। हाँ बिल्कुल। ओह माफ करना मिनाहिल, क्या तुम मुझे बॉल वापस दोगी? हाँ ये लो। गलतियों 6:10 आयत। बस जहाँ तक मौका मिले सबके साथ नेकी करें, खासकर अहले ईमान के साथ। चलो कोई बात नहीं दानिया, अब तुम्हारी बारी है। ओके, तुम कर सकते हो दानिया। ठीक है। गलतियों 6:10 आयत। बस जहाँ तक मौका मिले सबके साथ नेकी करें, खासकर अहले ईमान के साथ। कोई बात नहीं, चलो अब हमारी बारी है। नो 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 नो। अभी हमारी चलो बारी है। एक साथ करते हैं। तैयार हो? करते हैं। गलतियों 6:10 आयत। बस जहाँ तक मौका मिले सबके साथ नेकी कर, खासकर अहले ईमान के साथ। गलतियों 6:10 आयत। और इसी के साथ मैं जीत गया ये पॉइंट। चलो लड़के, अब तुम्हारी बारी। देखते हैं कौन जीतता है। चलो। तो अब वक्त है हमारे बाइबल कनेक्शन का, और आज की कहानी है किताब मुकद्दस में से दूसरे सैमुएल की किताब के बाब 9 और आयत के नंबर हैं आयत नंबर 1 ता 13 से। ये कहानी आप अपनी किड्स बीच क्लब मुतालियाती किताब मुकद्दस में सफ़ा नंबर 331 से शुरू होते देखेंगे। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं, दूसरे सैमुएल के 9वें बाब का उन्वान है हजरत दाऊद की मफीबोसत पर मेहरबानी। याद रखिए, आज का किरदारी लफ्ज है मेहरबानी। मफीबोसत हजरत दाऊद के बेहतरीन दोस्त यूनातन का बेटा था, और वो दोनों पांव से लंगड़ा था। लंगड़े से मुराद है कि उसे चलने फिरने में मुश्किल होती। सीबा, जो हजरत साउल के घर का खादिम था, वो भी हमारी आज की कहानी का बहुत अहम किरदार है। कहानी के शुरू में हजरत दाऊद को अपने दोस्त हजरत यूनातन से किया गया वादा याद आया कि वो उनके खानदान की देखभाल करेंगे।
वो पूछते हैं कि क्या हजरत साउल और हजरत योनातन के खानदान में कोई बाकी बचा है कि जिस पर वो मेहरबानी दिखा सकें। वो किसी सीबा नामी आदमी को बुलवाते हैं जो हजरत साउल के घर का पुराना खादिम था, क्योंकि उसे खबर हो सकती थी कि खानदान का कोई भी फर्द जिंदा है या नहीं। जब सीबा हजरत दाऊद के पास आया तो बादशाह ने उससे पूछा कि क्या कोई हजरत साउल और योनातन के खानदान में जिंदा बचा है ताकि वो उस पर खुदा ताला की मेहरबानी दिखा सकें। क्या आपने ये सुना? हजरत दाऊद ने किस किस्म की मेहरबानी बयान की? ये खुदा ताला की मेहरबानी थी। हजरत दाऊद जानते थे मेहरबानी खुदा ताला के किरदार की अक्कासी करती है। सीबा ने बताया कि हजरत योनातन का एक बेटा है मफीबोसत नाम का, जो कि लौदबार के शहर में रहता है। मफीबोसत को बचपन में एक हादसा पेश आया और वो दोनों पैरों से लंगड़ा था, तो सीबा ने हजरत दाऊद को उसकी ये माजूरी भी बयान की। अब माजी के उस दौर में वो लोग जो कि माजूर हुआ करते, लोग उन पर मेहरबान नहीं होते थे, वो अक्सर मुआशरे से कटकर रह जाते थे। जब मफीबोसत हजरत दाऊद के सामने आए तो वो डरे हुए थे कि पता नहीं उनके साथ क्या होगा, पर हजरत दाऊद ने उसे बताया, बिल्कुल मत डरो, क्योंकि मैं तुझ पर मेहरबानी करूंगा तेरे बाप योनातन की खातिर। मैं तुझे तेरे दादा हजरत साउल की सारी जमीन वापस दूंगा और तू हमेशा मेरे साथ बादशाह के दस्तरखान पर खाओगे। बच्चों, तुम्हारा क्या ख्याल है जब हजरत दाऊद ने कहा योनातन की खातिर? याद रखिए, हजरत दाऊद और योनातन बेहतरीन दोस्त थे। वो भाइयों की तरह एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और हजरत दाऊद ने योनातन के खानदान की देखभाल का वादा किया था। बतौर बादशाह उन पर यह लाजिम नहीं था कि वो वादा निभाएं, पर उन्होंने कोशिश की कि मौका तलाश करें और मेहरबानी करें और अपने अहद को पूरा करें। मफीबोसत ये सब सुनकर हैरान रह गया था। उसे यकीन नहीं आ रहा था वो क्या सुन रहा है। अपनी माजूरी की वजह से बुरे सलूक और मुआशरे से इस तरह कट जाने के बाद वो हजरत दाऊद से पूछता है कि वो उसके साथ ऐसा सलूक क्यों करेंगे, एक मुर्दा कुत्ते पर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। मफीबोसत ने अपने आप को बिल्कुल बेकार समझना शुरू कर दिया था कि उसकी कोई औकात नहीं मां सिवाय एक मुर्दा कुत्ते के। सीबा ने हजरत दाऊद से कहा कि उसके 15 बेटे और 20 खादिम हैं और वो सब कुछ करेंगे जो कि बादशाह हुक्म देगा। तब हजरत दाऊद ने फिर से फरमाया, मफीबोसत मेरे दस्तरखान पर खाएगा, बिल्कुल मेरे बेटों की तरह ही। तो मफीबोसत, जो कि बचपन से ही लंगड़ा था, बाकी तमाम जिंदगी यरूशलेम में रहा और बादशाह के दस्तरखान पर ही खाना खाया। हजरत दाऊद खुदा ताला से मोहब्बत करते थे और अपने दोस्त योनातन से किया गया वादा पूरा करना चाहते थे। उन्होंने मेहरबानी करने का रास्ता तलाश करने की कोशिश की। फिर क्या फर्क पड़ता है कि मफीबोसत लंगड़ा था और अक्सर लोग उसे बिल्कुल बेकार समझते थे, हत्ता कि मफीबोसत भी खुद को मुर्दा कुत्ते के बराबर समझता था। पर हजरत दाऊद ने फिर भी उस पर मेहरबानी की, उसे अपने घर लेकर आए और उसके साथ शाही खानदान के फर्द की तरह बर्ताव किया। बच्चों, खुदा ताला हम पर मेहरबान है और वो चाहता है कि हम भी दूसरों पर मेहरबानी करें जैसे हजरत दाऊद ने मफीबोसत पर की। वो चाहते हैं कि हम भी मेहरबानी करें, सिर्फ उन लोगों पर ही नहीं जो कि हमारे जैसे हैं, जिनके साथ मेहरबानी करना आसान है, बल्कि हर एक पर। खुदा ताला की मेहरबानी आज भी हमारे लिए मौजूद है क्योंकि उन्होंने हमें अपने खानदान का हिस्सा बनने का रास्ता दिया है। हम सब गुनाहों की वजह से खुदा ताला से जुदा हैं, इसलिए खुदा ताला ने अपने बेटे जनाब मसीह को भेजा ताकि वो सलीब पर हमारे गुनाहों का कफारा दें। जब आप ये मानोगे कि आप एक गुनाहगार हैं और आप जनाब मसीह से अपने गुनाहों की माफी मांगोगे तो वो आपको माफ करेंगे। अगर आप यकीन करें कि जनाब मसीह ने अपनी जान दी और उसकी पैरवी करने का फैसला करते हैं और जुबानी इकरार करते हैं कि वो आपके निजात दहिंदा है और वो आपके खुदावंद है जिन्होंने आपके लिए कुर्बानी दी, तो फिर आप खुदा ताला के खानदान का हिस्सा बन जाते हैं और अब आप उससे जुदा नहीं रहते हैं। तो बच्चों, मेहरबानी करने के रास्ते ढूंढने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल जैसे हजरत दाऊद ने मफीबोसत के साथ किया। और याद रखिए, खुदा ताला आपसे मोहब्बत करते हैं। ये रहा। काशिफ, मेरी डायरी तुम्हारे पास क्या कर रही है? मुझे लगा हमने मिस नूर का चैलेंज एक्सेप्ट किया है कि हम मेहरबानी करेंगे दूसरों पर। दानिया, असल बात यह है कि मैं तुम्हारी जासूसी नहीं कर रहा, मुझे बस वो नज्म पसंद आई है, तुमने मेहरबानी पर लिखी थी, वो पढ़ रहा था। देखो, बीच क्लब के बारे में एक खास बात है, मुझे नहीं पता कि वो क्या है,
पर काफी अर्से बाद मुझे लग रहा है कि मुझे अंदर से खुशी महसूस हो रही है। माफ करना, मैं फौरन तुम पर गुस्सा हो गई। मुझे खुद भी मेहरबानी की मशक करनी चाहिए। ओके। दोस्तों, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी थी। लगता है जितनी हम मेहरबानी की मशक करेंगे उतना ही हमें एहसास होगा कि हम इस पर और कितना काम कर सकते हैं, चाहे हमें लगता ही हो कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, मैं इत्तेफाक करती हूँ। नूर का चैलेंज मेरे लिए काफी मुश्किल रहा है, खास तौर पर घर पर मेरे भाई के लिए। काशिफ, मेरे पास तुम्हारे लिए बड़ा सरप्राइज है। तुम हमेशा मुकाबलेबाजी करते हो और हमारे पास किड्स बीच क्लब में एक चीज है जिसे हम कहते हैं मेक इट स्टिक। ये एक बहुत मजे का खेल है जिसमें हमें पता चलता है कि हमने जो कुछ सीखा उसमें से कितना याद है, और ये बस शुरू होने ही वाला है। आओ चलते हैं हम सब। तो बताइए वक्त क्या हुआ है? जी हाँ लड़कों और लड़कियों, वक्त हुआ है मेक इट स्टिक। और ये रहे आपके मेजबान तारिक अजीज। तुम्हारा शुक्रिया। तो चलिए, आज मेक इट स्टिक खेल है काइंड फ्रेम माइंड। खेल ये है कि हमारे पास इस वक्त दो टीम्स हैं, टीम रेड और टीम ब्लू। मैं आपसे कुछ सवालात पूछने जा रहा हूं और जोन सी टीम पहले बजर बजाएगी वो देगी जवाब। अभी आपको दिमाग के दो हिस्से नजर आ रहे होंगे। जोन सी टीम इस दिमाग को सबसे पहले फ्रेम करेगी वो जीत जाएगी। और हाँ, मैं आपको ये भी बताता चलूं, इस खेल का बस एक ही असूल है कि आपको दिए गए पार्ट्स को फ्रेम करना है, और वो पार्ट्स हैं टोटल 5। बताइए क्या आप लोग तैयार हैं? यस। तो ये रहा सवाल नंबर 1। आज के दिन का कैरेक्टर वर्ड क्या है? अच्छा, तो टीम ब्लू जीत चुकी है। मेहरबानी। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। और इसी के साथ अब है सवाल नंबर 2। आज की यादगिरी आयत किस किताब में है? जी बताइए टीम रेड। गलती हूँ। अरे वाह, क्या बात है, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। तो सवाल नंबर 3, आज की किताबे मुकद्दस की कहानी किस किताब में पाई जाती है? जजेस? जी, तो टीम ब्लू। सैमुएल। क्या वाकई? रुकिए, दूसरा हाँ, सैमुएल। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, दूसरा सैमुएल। हाँ क्या बात है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। और अब है सवाल नंबर 4। आज की कहानी के 3 किरदार कौन थे? टीम रेड। हजरत दाऊद, सीबा और मफीबुसत। अरे वाह, क्या बात है लड़कियों, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तो चलिए आइए इसी के साथ एक बार स्कोर कार्ड पर भी नजर डाल लेते हैं। ये देखने के बाद तो मैं यही कहूंगा, ब्लू टीम आपको कोशिश करनी होगी। सवाल नंबर 5। हजरत दाऊद ने सीबा से क्या सवाल पूछा? बताइए। क्या हजरत साउल और हजरत यूनातन के खानदान में कोई जिंदा है? अरे वाह, क्या बात है, आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है। चलिए आइए गेम को आगे बढ़ाते हैं। सवाल नंबर 6। हजरत यूनातन का बेटा कौन था? जजेस, तो ब्लू टीम। मफीबुसत। अरे वाह लड़कों, क्या बात है, गेम में कमबैक कर रहे हैं लड़के। बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया, क्यों है ना? सवाल नंबर 7। मैफीबूस्त को क्या मसला था? जी, तो टीम रेड। वो दोनों पाँव से लंगड़ा था। अरे वाह, क्या बात है, बिल्कुल दुरुस्त जवाब, वो अपनी दोनों टांगों से लंगड़ा था। और इसी के साथ आपके हो चुके हैं पूरे 5 पॉइंट्स और रेड टीम है विनर। तो बताइए अदनान, इनके लिए गिफ्ट में क्या है? आज के हमारे फातिहीन को मिलेंगे ये काइंडनेस बैजेस, और जो रनर अप हैं उन्हें भी यही काइंडनेस बैजेस मिलेंगे। हम मेक इट स्टिक में मेहरबानी की मशक करेंगे। बिल्कुल, सबने बहुत अच्छा खेला, जबरदस्त काम किया बच्चों। और याद रखो, हमेशा मेहरबान ज़हनियत के साथ एक दूसरे को मेहरबानी दिखाओ। और याद रखो, हम अगली बार कहाँ मिलने वाले हैं? मेक इट स्टिक पर। हेलो दोस्तों, तो मुझे बताओ कि आप लोगों ने मेरे मेहरबानी के चैलेंज के बारे में क्या किया? खैर, मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा अपने भाई से बदला लेने का मंसूबा वो खत्म हो गया, ये सीखने के बाद कि खुदा ताला चाहते हैं कि हम दूसरों के साथ मेहरबानी करें। लेकिन पता नहीं मैंने उसे माफ किया या नहीं, पर मैं दुआ करती हूँ कि मैं अपने भाई को माफ कर पाऊँ। लेकिन ये वाकई बहुत मुश्किल है, और पता नहीं काशिफ मानेगा या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इसे किड्स बीच क्लब पसंद आया। ऐसी बात है ना काशिफ? वाकई मुझे काफी मजा आया, और नूर की बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर किया कि दूसरों के साथ कैसा बर्ताव किया जाए।
मिनाहल, जब मैं पहली बार तुमसे मिला तो मैंने बदतमीजी की थी, क्या तुम मुझे माफ करोगी? जरूर काशिफ, दोस्त ऐसा ही तो करते हैं, और जब तुम इस तरह माफी मांग रहे हो तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हें अपना दोस्त तो मान ही सकती हूँ। बहुत शुक्रिया। और नुमान, आपने वो जो मिसाल दी थी जिसमें आपके बॉस ने आपके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया, लेकिन जवाब में आपने उनके साथ अच्छा रवैया रखा, बहुत अच्छी मिसाल थी। अरे वाह काशिफ, मैं वाकई इस बात की कदर करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम बीच क्लब वापस आते रहोगे। कभी कभी हम बड़ों को भी ये सीखने की जरूरत होती है कि हम कैसा बर्ताव करते हैं या हमें शफकत कैसे दिखानी चाहिए। और आज जाने से पहले मेरे पास एक और चैलेंज है। ओह नहीं काशिफ, इस बार कोई इनाम नहीं, लेकिन ये चैलेंज दिलचस्प होगा। नूर, क्या आप ये बताना चाहेंगी कि क्या मैं अंदाजा लगा सकता हूँ क्या है? हाँ हाँ बिल्कुल। आप हमें हैंग 10 चैलेंज देने वाले हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल दुरुस्त है। आपने इस पूरे हफ्ते 10 मिनट किताब मुकद्दस को पढ़ते हुए खुदा ताला के साथ गुजारने हैं। और मैं काशिफ को चैलेंज देना चाहती हूँ कि वो दोबारा किड्स बीच क्लब आए और एक बार फिर ट्राई करे। अरे वाह, हाँ क्या काशिफ, बात तुम्हें जरूर आना है। चाहिए। चलो, मैं सब लोग जरूर इकट्ठे आऊंगा। हो जाओ और हम एक साथ नारा लगाएंगे, 1 2 3 मेहरबानी। हे, मैं हूँ नुमान और मैं हूँ नूर और हम नुमाइंदे हैं Kids किड्स Beach बीच क्लब Club के। TV से। किड्स बीच क्लब में हर हफ्ते हम इब्तिदाई तालिब इल्मियों के साथ वक्त गुजारते हैं, मुख्तलिफ खेल खेलते हैं और हर हफ्ते हमारे टीवी शो में और हमारे लाइव सेशन में हम बच्चों को खुदा ताला के साथ चलने की तरगीब देते हैं। दिन में 10 मिनट किताबें मुकद्दस पढ़ते हैं। हम लोग इसे हैंग 10 चैलेंज कहते हैं और हम इसे खेलना आसान बनाते हैं इस हैंग 10 हैंग आउट से। हर हैंग 10 में एक किरदार का लफ्ज होता है जो क्लब में हमारे मौजू से मुताबिकत रखता है और इस हफ्तेवार किताबें मुकद्दस पढ़ने का प्लान होता है। अदनान, नाजरीन को बताएं कि वो 10 हैंगटन कैसे हासिल करें। hangtonchannel.com पर जाइए, फॉर्म को फिल कीजिए और इस शीट को डाउनलोड कीजिए। खुदा ताला का कलाम सीखते हुए उनके साथ वक्त गुजारना बहुत ही जबरदस्त है। और हमारे बच्चों को किताबें मुकद्दस से मोहब्बत पैदा करने में मदद करना सबसे अहम चीजों में से एक है। तो इसी के साथ हमें इजाजत दें, आपसे दोबारा मिलेंगे यहीं पर द किड्स बीच क्लब में। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।